नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत मेरे YouTube चैनल के नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ धाम यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। ऋषिकेश से केदारनाथ धाम तक क्या आपके खर्चे आने वाले हैं, कहाँ नेटवर्क बेहतर है, कहाँ रुकना आपके लिए अच्छा होगा और हेलीकॉप्टर की क्या व्यवस्थाएं हैं, सारी जानकारी मैं आपको अपनी इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की। जय भोले की दोस्तों, अगर आप बना रहे हैं केदारनाथ यात्रा का प्लान तो ये वीडियो आपके काम आने वाली है। यात्रा पर जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाना बिल्कुल मत भूलें। ये रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। हरिद्वार के बाहर से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं तो आपको 5 दिन का प्लान जरूर करना चाहिए इस यात्रा को करने के लिए। हरिद्वार या ऋषिकेश से ये यात्रा मुख्य रूप से शुरू होती है। ऋषिकेश से सोनप्रयाग की दूरी 208 किलोमीटर की है, जहां सोनप्रयाग में आप अपनी गाड़ी को पार्क कर देते हैं। गौरीकुंड तक अब आपका व्हीकल नहीं जा सकता है। 2013 से पहले तक वहां पर व्हीकल चला जाता था, लेकिन अब आपको अपनी गाड़ी को, स्कूटर को या बस जिससे भी आप आ रहे हैं उसे आप सोनप्रयाग पर छोड़ देंगे, जहां का पार्किंग चार्ज है 100 रुपये प्रति 12 घंटे। सोनप्रयाग में अगर जगह नहीं मिलती है तो इससे 1 किलोमीटर पहले ही सीतापुर की पार्किंग है, जहां पर आप अपने व्हीकल को खड़ा कर सकते हैं। ऋषिकेश से सोनप्रयाग जाने के लिए आपको बस में 600 रुपये तक का किराया देना होता है। दोस्तों, सोनप्रयाग की पार्किंग से लेकर जहां पर आपको प्राइवेट सुमो मिलती है, वहां तक आपको पैदल चलकर जाना होता है। सोनप्रयाग का नाम सोनप्रयाग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मंदाकिनी और सोन नदी का संगम होता है, इसलिए ये भी प्रयाग ही है। ये देखिए यहाँ का अद्भुत नज़ारा। दोस्तों, जिस दिन आप यहाँ पर पहुँचते हैं उस दिन आप अपना केदारनाथ का पैदल ट्रैक शुरू ना करें। एक दिन आप गौरीकुंड या सोनप्रयाग में रुकें और अगले दिन सुबह 5 बजे से ही केदारनाथ की यात्रा शुरू करें। गौरीकुंड से आपको अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए और लगभग सुबह के 5 बजे आप अपना पैदल ट्रैक शुरू कर देंगे। दोस्तों, ट्रैकिंग के दौरान होने वाले एक्सपीरियंस का वीडियो आप देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर, क्योंकि मैं अभी अक्टूबर के महीने में ही होकर आई हूँ तो सारा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का सफर तय करने के लिए आपको यहीं की प्राइवेट सुमो लेनी होती है, जिसमें प्रति व्यक्ति 50 रुपए का चार्ज आपको देना। यहाँ के वाहन बैठ चुके हैं, सुमो यहाँ चलती हैं जो हमें गौरीकुंड तक लेकर जाएंगी। तो हमारे साथ और भी पैसेंजर्स बैठे हैं, पीछे आप देख सकते हैं। और ये सुबह पूरी भर जाती है, उसके बाद जाती है और शायद किराया है इसका 50 रुपये। बाकी पता चलता है कितने रुपए किराया है वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी या फिर आपकी स्क्रीन पर वो फ्लैश हो जाएगा। गौरीकुंड में आप अपना GMVN का स्टे ऑप्शन रख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। जहां मैंने स्टे किया था वो जगह मैं आपको दिखा देती हूं। ये GMVN के ही रूम्स हैं और उनकी क्वालिटी कैसी है वो मैं आपको अंदर चल के दिखाती हूँ। ये है हमारा रूम 302 नंबर। चलिए दफाई 302 देखते हैं कैसी है। रूम काफ़ी कुछ अच्छा है। यहाँ पर ये टीवी भी लगा है और ये पर्दों से बाहर का व्यू आ रहा है जहाँ से मैं आई हूँ। और यहाँ से देखें व्यू कैसा है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि अंधेरा हो गया है। और ये है सबसे ज़रूरी चीज़, ओह माय गॉड, वॉशरूम। तो देखती हूँ वॉशरूम का बटन। ये है शीशा, ये आप देख रहे हैं। और ये वार्डरोब, कुछ अगर रखना चाहें एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स वगैरह यहाँ रखी हैं। नीचे बैठने के लिए रूम है, डस्टबिन है। और ये है वॉशरूम की लाइट।
क्लीन है, एकदम साफ सुथरा, गीज़र भी लगा है। तो कुल मिलाकर रूम काफ़ी अच्छा है, मतलब जो यहाँ के हालात हैं उसको देखते रूम क्वाइट अच्छा है। और सॉफ्ट है, कंबल है, टॉवल है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो सब चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रूम की क्वालिटी ठीक है। तो GMVN के रूम अगर आप गौरीकुंड आ रहे हैं तो आप पहले से बुक करवा लें। ज़्यादा भीड़ होने पर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बाकी प्राइवेट वाले में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। ऊपर जाने के लिए भी सीढ़ियाँ हैं। जिस दिन आप यहाँ पहुँचते हैं आप गौरी माता के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ के तप्त कुंड में भी स्नान कर सकते हैं। जिस समय पर मैं गई थी तप्त कुंड में पानी नहीं था। दोस्तों, गौरी माता का मंदिर प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक दर्शनों के लिए खुला रहता है। अगले दिन सुबह 5 बजे आपको अपनी यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता देती हूँ कि अगर आप अपनी यात्रा को पैदल नहीं कर सकते तो आप पोनी ले सकते हैं, कंडी ले सकते हैं और पालकी ले सकते हैं। और इन तीनों के रेट्स, जो सरकारी रूप से जो रेट्स हैं, वो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप अपने साथ बहुत सारा सामान मत लेकर जाइए, ज़रूरत का सामान ही आप ऊपर लेकर जाइए, बाकी सारा सामान आप अपने रूम में छोड़ सकते हैं। या फिर क्लॉक रूम भी यहाँ पर होते हैं, कुछ चार्जेस में आप ये अपना सामान रख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा खाना खाकर मत चलिए। सुबह आप सिर्फ चाय पीकर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपना पहला ब्रेक भीम बली पर लीजिए, जो कि 3.5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद आता है। यहाँ पर आप कुछ नाश्ता कर सकते हैं, जिसमें चाय के रेट्स 20 रुपये होते हैं, मैगी 50 से 60 रुपये होती है और आलू का पराठा भी 50 से 60 रुपये के बीच में आपको मिल जाता है। ये रेट्स इसलिए ऊपर नीचे होते हैं, अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो रेट बढ़ जाते हैं और भीड़ कम होती है तो रेट घट जाते हैं। ये सारी चीज़ें भीड़ के आने पर है। दोस्तों, यहाँ रहने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाती है तो कोई भी चीज़ कम पड़ सकती है। देखा जाए तो GMVN के सारे कॉटेजेस आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, जिसमें डिलक्स, सुपर डिलक्स, डोरमेट्री और इकोनॉमी रूम हैं। इनके चार्जेस नीचे वाले जो गौरीकुंड में चार्जेस हैं उनसे अलग हो सकते हैं, जिनको आपको इसकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर लेना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे टेंट्स हैं। टेंट्स में आपको रजाई, गद्दे मिलते हैं, लेकिन आपको वॉशरूम के लिए बाहर बने हुए जो सरकारी वॉशरूम्स हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये सभी जगह जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये मंदिर से 1 किलोमीटर पहले है, यानी कि जो बेस कैंप है वहाँ पर लगे हुए ये टेंट्स हैं, जिनमें आप रुक सकते हैं। लेकिन सितंबर अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ठंड हो जाती है। खुले में इन टेंट्स में रहना मुझे लगता है काफ़ी मुश्किलों भरा हो सकता है। लेकिन अब मंदिर की क्लोजिंग सेरेमनी होगी 24 अक्टूबर 2022 को, तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ आने वाली है और ये सभी टेंट्स यूज़ हो जाने वाले हैं। दोस्तों, इन टेंट्स के अलावा दुकानदार भी कई सारे टीन शेड्स यहाँ बनाकर रखते हैं। ये मैं दिखा देती हूँ अंदर से आपको। इसमें 4 लोग रह सकते हैं, रजाई गद्दे सब कुछ होता है, ज़मीन में ये बेड लगे होते हैं। इनके रेट्स की बात मैं अगर करूँ तो ये काफ़ी टेंटेटिव रहते हैं। दुकानदारों से आप बार्गेनिंग कर सकते हैं और काफ़ी कुछ इसमें चेंजेस आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मंदिर में दर्शन की। मान लीजिए आपने अपनी यात्रा सुबह 5 बजे शुरू कर दी और 8 से 10 घंटे में इसे पूरा कर लिया, तो बस आप अपना सामान रखिए और आप लाइन में लग जाइए, क्योंकि 3 बजे तक यहाँ पर दर्शन होते हैं। 3 से 5 दर्शन बंद होते हैं और 5 बजे के बाद दोबारा से आप भोले बाबा के दर्शन कर सकते हैं।
गर्भगृह में जाकर अगर भोले बाबा की सेवा करने की बात कहूँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने पर गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं होती, लेकिन भीड़ अगर कम होती है तो आप गर्भगृह में जा सकते हैं। उसका समय है सुबह 5 बजे, तो 5 बजे से पहले आप लाइन में लग जाइए, यानी कि 2 या 3 बजे आप लाइन में लग जाइए और भगवान भोलेनाथ के लिए देसी घी लेकर जाइए और एक पात्र में जल लेकर जाइए, उनका अभिषेक कीजिए और उन पर घी लगाइए। इसके अलावा अगर आपको जल्दी है तो आप VIP पर्ची कटवा सकते हैं, जो कि 5,000 रुपये की पर्ची है, उसे आप कटवाइए और ये एक दिन पहले आपको करना पड़ेगा। ये पर्ची आपको कार्यालय से एक दिन पहले ही लेनी होगी, जिसमें आपके पूरे ग्रुप को अंदर जाने दिया जाएगा। दर्शनों के समय की अगर मैं बात करूँ तो सुबह 5 बजे से लेकर 3 बजे तक दर्शन खुले रहते हैं। 2 घंटे के लिए दर्शन बंद होते हैं, हालांकि उस बीच में भी VIP दर्शन करवाए जाते हैं। नॉर्मल दर्शन फिर उसके बाद 5 बजे से लेकर और 9 बजे तक खुले रहते हैं। संध्या 6:30 बजे आरती होती है, जो बहुत ही भव्य होती है। उस आरती में सभी लोग शामिल होते हैं, तो उस समय तो यहाँ का वातावरण एकदम दिव्य हो जाता है। दोस्तों, अब बात हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ की, यानी कि नेटवर्क की। नेटवर्क की अगर बात की जाए तो मेरे पास BSNL का नेटवर्क था, जिसके सिग्नल मुझे अच्छे मिल रहे थे। जियो वाले, जिसके पास जियो है वो भी यही बात बोल रहा है, जिसके पास एयरटेल है उसने भी यही बात बोली, यानी कि कुल मिलाकर मैंने ये फील किया कि यहाँ पर नेटवर्क हर टेलीफोन कंपनी के आपको मिल जाएंगे, लेकिन भीड़ कभी कभी ज़्यादा हो जाने की वजह से नेटवर्क स्लो हो जाते हैं, वो एक आम बात है। इसके अलावा यहाँ पर फ्री वाईफाई है केदार वैली के नाम से, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं और कभी कभी वो भी बहुत अच्छा चल जाता है। मैंने कई सारी वीडियो कॉलिंग्स जो हैं वो उसके माध्यम से की थी, तो कुल मिलाकर आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने वाली। अब इस यात्रा का सबसे मुश्किल टास्क, यानी कि हेलीकॉप्टर सेवाएं। हेलीकॉप्टर सेवाओं को बुक कराना दोस्तों बेहद कठिन है, क्योंकि GMVN के थ्रू ही आप इसकी बुकिंग करवाने की कोशिश करें। बाकी में कई बार धोखा भी हो जाता है, तो आपके पैसे फंस सकते हैं। GMVN के थ्रू आप इसको करवाते हैं। 15 दिन के स्लॉट्स ये लोग खोलते हैं। 15 दिनों में बुकिंग सिर्फ खुलते ही 1 घंटे में हो जाती है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी ये ट्रिप्स वाले लोग होते हैं वो इनको सब बुक करके बैठ जाते हैं। तो हेलीकॉप्टर सेवाएं मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। आप लगातार लगे रहिए, अगर आपका लक अच्छा होगा तो आपको मिल जाएगा। बाकी हेलीकॉप्टर्स 3 जगह से उड़ान भरता है, सरसी, फाटा और गुप्तकाशी। इसके अलावा सोनप्रयाग में भी एक हेलीपैड है, लेकिन वो वर्किंग मुझे नहीं दिखाई दी कि वहाँ कुछ होता है ये। और यहाँ पर कम से कम 6 से 8 हेली सेवाएं हैं, लेकिन प्राइवेटली आप जाकर इनमें बुकिंग ना करवाएं। ऑनलाइन बुकिंग कम से कम ना कराएं, ऑफलाइन का आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग आप ना करवाएं, क्योंकि कई बारी लोगों के साथ धोखा हो चुका है। दोस्तों, जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं, उनमें जितनी भी आप ऑनलाइन बुकिंग्स करवा रहे हैं, चाहे आप हेलीकॉप्टर सेवा की या फिर GMVN की या फिर किसी और चीज़ की, आप जब भी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग करवाते हैं तो आप देख लीजिएगा वो सिक्योर्ड वेबसाइट है या नहीं, क्योंकि साइबर क्राइम के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। तो अलर्ट रहकर आप अपनी बुकिंग्स करवाइए। हेली सेवा की भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। ये था मेरा इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ वीडियो। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आया होगा और मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपके ज़रूर काम आएगी। दोस्तों, इस साल नहीं तो अगले साल भोले बाबा केदारनाथ जाने का प्लान ज़रूर बनाएं, तब भी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम आने वाली है। और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ हरिद्वार से केदारनाथ धाम जाने तक रोड कंडीशन कैसी है। इसके अलावा जब आप केदारनाथ की यात्रा करते हैं अक्टूबर के महीने में या फिर सितंबर के महीने में, तो कैसे कैसे आपको पैकिंग करनी चाहिए। तो स्टे ट्यून्ड टू माय यूट्यूब चैनल, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन हिट करके ही जाइएगा, भूलिएगा मत। तो लेती हूँ आपसे विदा। बम बम भोले।